नमस्कार जी। प्रस्तुत वीडियो में आप देखेंगे कि किसी सिंगल फेस एसी मोटर को कैसे उल्टा और सीधा चलाया जाता है। यहाँ देखिए आप, एक स्टैंड ड्रिल है, इसको भी उल्टा और सीधा चलाना पड़ता है क्योंकि कई बार हमारा बिट फंस जाता है। इसको निकालने के लिए वापस उल्टा चलाना पड़ता है। और कुछ इसी तरह की और भी मोटरें होती हैं जहाँ पर हमें मोटर को उल्टा और सीधा चलाना पड़ता है। तो इस मोटर को उल्टी और सीधी चलाने के लिए हम एक 2 वे स्विच या रोटरी स्विच का इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है ये बताया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पीले कलर का एक रोटरी स्विच है, ये हैवी ड्यूटी का होता है। और इसी की जगह जो है हम अगर हमारी मोटर छोटी है तो आम जो 2 वे स्विच होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि इस रोटरी स्विच का मोटर के साथ और कंडेंसर के साथ कैसे कनेक्शन किया गया है, जिससे हमारी मोटर उल्टी और सीधी चलती है। ये देखिए एक सिंपल कनेक्शन दिखाया गया है जहाँ पर कि एक DPM CB लगी हुई है, उसके आगे हमारा एक 2 वे स्विच है जो थोड़ी छोटी मोटरों के लिए है। ये 20 एम्पियर का 2 वे स्विच दिखाया गया है, इससे आप जो है 2 HP तक की मोटर को चला सकते हैं। और आगे फिर हमारा कैपेसिटर है और फिर मोटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सिंगल फेस एसी मोटर में कुल 2 कॉइल होती है, एक स्टार्टिंग और रनिंग। तो इस तरह से कॉइल के कुल 4 सिरे होंगे। तो कॉइल के किन्हीं 2 सिरों को आपस में लूप कर दिया जाता है, यानी कॉमन कर दिया जाता है। बाकी जो 2 सिरे होते हैं उनके सीरीज में कैपेसिटर को हम लगाकर मोटर की स्पीड को उल्टी और सीधी करते हैं। अब यहाँ आप देखें कि जो पहली सिचुएशन बनेगी जिसमें कि हमारी मोटर जो है सीधी चलेगी, उसमें हमारा सर्किट कैसे पूरा होगा। आप देख रहे हैं कि DPM CB से ये एक वायर जो है जिसको हम ब्लैक वायर से दिखा रखे हैं, ये मान लीजिए न्यूट्रल वायर है, ये मोटर को सीधे पहुंच गई। और जो हमारे फेस की वायर है रेड कलर से यहाँ पर दिखाई गई है, तो DPM CB से ये 2 वे स्विच के पहले नंबर पॉइंट पर गया। और जब हम ऊपर की तरफ इसको ऑन करेंगे तो 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ करंट जाएगी और फिर ये कैपेसिटर के 1 नंबर पॉइंट पर आएगी और फिर कैपेसिटर के अंदर से 2 नंबर पॉइंट पर जाएगी और फिर ये नीली वायर से होते हुए मोटर को पहुंच जाएगी। और कैपेसिटर के ए वाले ही पॉइंट से फिर ये जो पीले कलर की करंट दिखाई गई है ये मोटर को चली जाएगी। इस तरह से इस कनेक्शन में हमारा कंडेंसर जो है वो नीली कलर के कॉइल के सीरीज में पड़ा, तो हमारी मोटर सीधी दिशा में चलेगी। अब दूसरी सिचुएशन जो हमारी बनेगी, उल्टी दिशा में जब चलाना है तो इन जो हमारी 2 कॉइल थी पीली और नीली, इन्हीं के कनेक्शन को 2 वे स्विच की मदद से बदल दिया गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जब MCB हमने ऑन करी तो फेस की करंट 2 वे स्विच के पहले पॉइंट पर गई और यहाँ पर स्विच नीचे की तरफ ऑन है तो 1 नंबर से फिर 3 नंबर की तरफ गई। और फिर रेड वायर जो दिखाई गई है कैपेसिटर के B पॉइंट पर गई और यहाँ B पॉइंट से नीले कलर से जो वायर दिखाई गई है मोटर को करंट चली गई। और फिर ये कैपेसिटर के B पॉइंट से ही हमारी करंट कंडेंसर के 2 नंबर पॉइंट पर आई है और अंदर से फिर 1 नंबर पॉइंट पर आई और फिर पीले कलर की वायर को करंट हमारी जाते हुए मोटर को चली गई। मोटर के पीले और नीले दोनों कॉइल में करंट चली गई। अब यहाँ एक समझने योग्य बात यह है कि जब हमारी करंट कैपेसिटर के अंदर से ए वाले पॉइंट पर आई और पीली कलर की वायर में चली गई तो ए से फिर वापस ये रेड कलर की जो तार दिखाई थी कैपेसिटर के पहले वाले, सॉरी ये हमारा 2 वे स्विच है उसके पॉइंट पर आ जाएगी, लेकिन ये ऊपर की तरफ इस समय ऑफ है तो आगे करंट नहीं बढ़ेगी। इस तरह से हमारी मोटर चल पड़ती है। आशा करता हूँ ये कनेक्शन और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।